दज्जाल के बारे में तज़किरा नहीं हो रहा है। दज्जाल का नाम आप लोग सुने हैं? कितने लोग सुने हैं भाई दज्जाल? हाथ उठा के जरा दिखाइए तो। माशाल्लाह बहुत सारे लोग सुने हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सुने भी नहीं है। ताज्जुब की बात है। अच्छा, चाय की दुकान में या अपने दोस्तों की महफिल में कहीं पर कौन कौन तज़किरा करते हैं दज्जाल के बारे में? जरा हाथ उठा के बताइए तो। बात करते हैं दज्जाल के बारे में आप लोग चाय की दुकान में? कौन कौन करते हैं भाई? कोई नहीं करता है। तलबाए किराम आप लोग करते हैं भाई? नहीं कर रहा है। दज्जाल, दज्जाल जानते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा फितना। दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर के क़यामत के कायम होने तक दुनिया का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। और दज्जाल कब निकलेगा? इसी जमीन में गोले में है। ये जो जमीन है ना, फुटबॉल जिसमें हम लोग भेजे गए हैं, इसमें दज्जाल कैद में है, जकड़ा हुआ, बंधा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तमीम दारी ने देखा अपनी आंखों से, उसे बातचीत की, सवाल जवाब हुआ। दज्जाल कब निकलेगा मालूम है? हाँ, निकलने के लिए हम लोग माहौल तैयार कर रहे हैं। निकलने के लिए हम लोग दज्जाल के निकलने के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यखरुजु दज्जाल हत्ता यगफल अन्नास अन जिक्री। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसका जिक्र ना करें, उसको भूल ना जाएं। तो हम लोग तो भूल गए दज्जाल को, चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग मस्जिद में हम लोगों को तकरीर करते हुए कितने साल से दज्जाल के बारे में सुने हैं? मस्जिदों में याद आ रहा है किसी को? अरे भाई, जुमा के खुतबे की बात कर रहा हूं मैं। मस्जिद में मिंबर से उलमाए किराम दज्जाल के बारे में तकरीर करते हुए किसी को याद है भाई अपनी मस्जिद में? चलिए, एक अल्लाह के बंदे ने तो कहा, ये भी है, हत्ता तत्रुकल अइम्मतु ज़िक्रहु अलल मनाबिर। मिंबरों पर उलमाए किराम दज्जाल का तज़किरा छोड़ देंगे, उस वक्त दज्जाल आएगा। तो आप लोग उस जमाने में जी रहे हैं कि जब दज्जाल का आने का वक्त करीब हो गया है। कोई भरोसा नहीं कब दज्जाल आ टपके, और सबसे बड़ा फितना है। लेकिन आपको मालूम है, बहुत सारे लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कहते हैं कि दज्जाल कोई चीज नहीं है। क्यों? कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी बड़ी हाई हो गई है। आज इंसानों के पास बहुत लंबे रेंज का कैमरा है, यहां जमीन से तारों तक की खबर ले रहा है, बैठे बैठे कैमरे में देख रहा है, वहां की पिक्चर ले रहा है। जमीन में दज्जाल होता तो कैमरे में नहीं आता। आज पूरी जमीन खंगाल लिया इंसानों ने, ये दज्जाल कहीं दिखा नहीं, ये फालतू की बात है। अल्लाह वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तलबाए किराम, इसी को याद रखिए आप लोग। दज्जाल के बारे में कोई इस तरीके की इब्लीसी और शैतानी बात करे तो उसको सिर्फ इतना बता देना, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अरे जो कैमरा तुम बता रहे हो ना, ये कैमरा, उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो तुमने पैदा किया, उसको अल्लाह का दिया हुआ मटेरियल इस्तेमाल करके दावा कर रहा है कि तू दज्जाल को नहीं देख पा रहा। तुम्हारे कैमरे में उस वक्त तक ताकत नहीं आ सकती जब रब्बुल आलमीन का हुक्म ना हो कि उसमें दज्जाल को तुम देख सको। तुम्हारे सामने दज्जाल होगा, तुम्हारे सारे कैमरे फेल हो जाएंगे, नहीं देख पाओगे। क्यों? रब्बुल आलमीन के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार ने घेर लिया घर में और अल्लाह के नबी उनके बीच से निकले थे, मारने के लिए सब तैयार खड़े थे, और रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के बीच से निकल रहे हैं, मिट्टियां उनके सर पे डाल के निकल रहे हैं। किसी को दिखा था भाई? नबी को कोई देख पाया था काफिर? हाँ, सुबह कह रहे, अरे अभी तक तो नहीं निकला, चलो अंदर जाके देखे, अंदर ही मारेंगे। चादर उठा के देखता हूं हजरत अली सोए हुए हैं। तुम्हारी इन आंखों ने नहीं देखा जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दज्जाल को कैमरे से देख लोगे। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। तो हम लोग इम्तिहान देने के लिए आए। इम्तिहान में असातिज़ाए किराम, उलमाए किराम ड्यूटी देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर ड्यूटी नहीं देंगे तो सब नकल नहीं कर लेंगे भाई, पूछ पूछ के नहीं लिख लेंगे। ड्यूटी देते हैं, निगरानी होती है। तो अल्लाह इम्तिहान के लिए हम लोग को यहां भेज दिया है। अल्लाह ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम लोग की कर रहा है। यकीन है? यकीन नहीं है हम लोगों को। यकीन होता तो हम लोग के अमाल का यह हाल होता? यकीनी तो नहीं है, मानते हैं, बस सुनते हैं, मानते हैं, निकल जाते हैं। यकीन नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर आपको यकीन हो जाए कि रब्बुल आलमीन की निगरानी में है,
एक गुना भी आपसे सरजद ना हो। इंतजाम अल्लाह का कितना सख्त है, आइए कुरान की रोशनी में आप देख लीजिए। वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ। क़यामत के दिन हम तराजू रखेंगे, सबका अमाल तोलेंगे, किसी के ऊपर कुछ भी जुल्म नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी का छोटा से छोटा अमल क्यों ना हो, राई के दाने के बराबर, सरसों का देखे ना भाई, सरसों कितना बड़ा होता है, राई सरसों, हम जो हाथ दो उंगली के बीच में दिखा रहे हैं इससे भी छोटा, इससे छोटा अमल क्यों ना हो। वह इनका मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल, वो राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, अतैना बिहा, अल्लाह कहता है हम उसको भी लाके सामने रख दें। अल्लाह की निगरानी इतनी सख्त है। इसीलिए हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को कहा था कि बेटे इस चक्कर में ना रहना कि कुछ बच जाएगा, छुप जाएगा, अल्लाह की निगाह से कुछ नहीं छुप पाएगा। या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हारी जिंदगी का कोई अमल राई के दाने के बराबर क्यों ना हो, फिर किसी चट्टान में अकेले जाकर के अंजाम दो, ऑफिस समावाती या हवाई जहाज पे बैठ करके या रॉकेट से खला में चले जाओ, हवा में चले जाओ, आसमान में चले जाओ और तन्हाई में जाकर के कोई अमल अंजाम दे लो, औफिल अर्जी या जमीन के किसी वीरान हिस्से में चले जाओ और वहां जाकर के अमल अंजाम दे लो, लेकिन रब्बुल आलमीन की निगरानी इतनी सख्त है कि बच नहीं पाओगे तुम और तुम्हारा वो अमल छुप नहीं पाएगा। या अतिबी अल्लाह, अल्लाह उसको ला करके हाजिर कर देगा। क्यों भाई, वह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह का इल्म कितना वसी है मालूम है आपको। यअलमु खाइनतल आयुन, आंख के इशारे से जो आप बात कर लेते हैं सामने वाला समझ ही नहीं पाता है, कनखियों से, अल्लाह उसको भी जान लेता है। और वो तो जाने दो, वमा तुख्फी सुदूर, दिलों में क्या छुपा हुआ है, किसके बारे में क्या सोच रखते हो, अल्लाह उसको भी जानता है। वह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह वो है। अल्लाह को अलग से निगरान लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंसान सामने कुछ देखता है तभी डरता है। आपके किसी भी इलाके में अगर कोई कैमरा लगा हुआ हो और लिखा हुआ ना हो कि आप कैमरे की नजर में हैं, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चोर चोरी कर लेता, बाद में पकड़ा जाता है, क्यों, उसको लगा था कि कैमरा तो है ही नहीं। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि आप कैमरे की नजर में हैं, तो चौकन्ना हो जाता है, अरे भाई पकड़े जाएंगे, तो पुलिस आ जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए कहा कि इंसानों चलो हम कैमरा लगा देते हैं। अल्लाह ने कैमरा लगा दिया। जितने लोग यहां मौजूद हैं सबके ऊपर 2-2 कैमरे फरिश्तों की शक्ल में, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, 2-2 फरिश्ते हर इंसान पे लग गए हैं। वो क्या कर रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हो साथ में जा रहे हैं। नेकी कर रहे हो एक फरिश्ता लिख रहा है, गुनाह कर रहे हो दूसरा फरिश्ता लिख रहा है। लेकिन अल्लाह ने इसी को काफी करके छोड़ नहीं दिया कि 2 फरिश्ते लगे हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो गोला है, ये जमीन फुटबॉल, इस पूरे गोले को बहुत बड़ा कैमरा बना दिया है। इतना बड़ा कैमरा, इसके अंदर इतनी ज्यादा मेमोरी है, इतने ज्यादा उसमें स्पेस है मेमोरी कार्ड में, इस जमीन के आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़यामत के कायम होने तक तमाम लोगों के रिकॉर्ड महफूज हो रहे हैं उसमें। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ये जमीन अल्लाह के सामने अपनी खबरें बताने लगेंगी। कहां बच के जाएंगे आप, उछल के भागेंगे तब भी जमीन पे गिर पड़ेंगे। जमीन छोड़ के कहां जाएंगे भाई। लेकिन जमीन छोड़ दीजिए, आपका कितना हुआ टाइम अभी, आपका जिस्म, हाँ ये भी कैमरा, इसमें कैमरे ही कैमरे सेट है। ये आपके हाथ, ये आपके पैर, ये आपकी आंखें, ये आपके कान और ये जिस्म का पूरा चमड़ा, ये सब कुछ कैमरा है। इंसान परेशान हो जाएगा जब रब्बुल आलमीन के सामने उसके खिलाफ गवाही पेश होने लगेगी। अपने चमड़ियों से कहेगा लिमा शहीद तुम आलेना, हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, कब से तू बोलने लगा। तो ये चमड़ियां कहेंगी जिस रब ने तुझे दुनिया में मुंह के जरिए से बोलने की ताकत दी थी, उसी रब ने आज हमें बोलने पे मजबूर कर दिया है। अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ा कुल्ल शै। मैं अब अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूं, वक्त खत्म हो गया है भाई।
अब आप लोगों को लग रहा होगा कह रहे तो बहुत खतरनाक दुनिया में हम लोग आ गए हैं। अब मौलवी साहब ने तकरीर किया तो अब मन हो रहा है कि अब अच्छे से अमल करेंगे। बहुत सारे मौलवी साहब लोगों की तकरीर सुनकर के ऐसा लगता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर आप वैसे ही हो जाते हैं। तो क्या करें कि हम आखिरत की फिक्र कर सकें और अल्लाह के सामने हिसाब सही से दे सकें। उसके लिए 4 काम याद कर लीजिए आप। मैं अहादीस की तफसीलात में नहीं जाता, सिर्फ 4 काम आपको बता देता हूं मुख्तसर तौर पर। पहला काम क्या है? हिसाब किताब शुरू करिए। किसका? अपनी दुकान का नहीं, जायदाद का नहीं, अपनी मिल्कियत का नहीं, वो तो रोज आप करते हैं, उसके बगैर आपको नींद कहां आती है। अपने अमल का हिसाब करना शुरू करिए और मन बना लीजिए कि उसके बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। बिस्तर पे सोइए, 10 मिनट का वक्त निकाल लीजिए, हिसाब किताब करना है मुझे। हिसाब किताब शुरू कर दीजिए, वरना फंस जाएंगे। बगैर हिसाब किताब करे अल्लाह के सामने पूरी जिंदगी का हिसाब आप नहीं दे पाएंगे। हर दिन देखिए गुनाह ज्यादा किया कि नेकी ज्यादा, और गुनाह को धीरे धीरे कम करते चले जाइए। दूसरी बात, अब ऐसा भी नहीं है कि आप सब फरिश्ता बन जाएंगे। इंसान है तो गुनाह करेंगे ना भाई, गुनाह हो जाएगा इंसान से। इंसान से गुनाह हो जाएगा, तब क्या करें? एक और चीज आप अपने जिंदगी में नाफिज कर लें। जब गुनाह आपको याद आ जाए फौरन तौबा कीजिए। तौबा करना सीखिए, देर मत करिए, वरना मगरिब से सूरज तुलू हो जाएगा, फिर तौबा कबूल नहीं होगी। लोग कहेंगे मौलवी साहब नस्लें गुजर गई, मगरिब से सूरज नहीं निकला। अरे भाई, हर एक इंसान के साथ भी एक सूरज है। आपकी आखिरी वक्त, आपकी आखिरी सांसें शुरू हो जाए, आपका आखिरी वक्त शुरू हो जाए और जान अटक जाए, आपको लगने लगे कि अब मरने वाला हूं, तब तौबा करेंगे, तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए पता है आपको क्या कि कब मरने वाले हैं? जब पता ही नहीं है तो हर वक्त अपने अमल को आखिरी अमल समझें, और जो भी गुनाह याद आए फौरन तौबा कीजिए। और तीसरी, कुरान करीम को मजबूती से पकड़िए। हर दिन वक्त निकाल करके इसकी तिलावत कीजिए और थोड़ा सा तर्जुमा तफसीर के साथ इसको पढ़िए। दिन में सिर्फ आधा घंटा आप बना लीजिए, सुबह के वक्त, हर दिन आधा घंटा। और आखिरी चीज, इसको मत भूलिएगा भाई, आखिरी चीज एक हदीस है, उसको याद रखेगा तो ये सब याद रहेगा। वो हदीस क्या है? 5 चीजों से पहले गनीमत समझ लीजिए। जवानी को बुढ़ापे से पहले, और जवानी में ताकत है, खूब इबादत कर लीजिए। बुढ़ापा आएगा इबादत नहीं कर पाएंगे। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती को अपनी बीमारी से पहले गनीमत समझ करके खूब इबादत कर लीजिए। बीमार हो जाएंगे इबादत नहीं कर पाएंगे। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अल्लाह ने अगर माल दे दिया है तो ये नहीं कि बिल्डिंग बनाते जाए, दौलत पे दौलत इकट्ठी करती जाए, नहीं, मस्जिद मदरसे में दान करते रहिए, अपनी आखिरत बनाते रहिए और अल्लाह की जन्नत खरीदने की तैयारी कर लीजिए। इसलिए कि कब फकीर हो जाएंगे पता नहीं है। दिल में ख्वाहिश होगी, आज जलसा हो रहा है, 10,000 देंगे, जेब में पैसा ही नहीं है। वह फराग का क़ब्ल शुग़लिक, अल्लाह ने अगर आपको फुर्सत में रखा है, वो भी एक बहुत बड़ी नेमत है। बेरोजगारी भी इस्लाम में नेमत है, बेरोजगारी भी इस्लाम में नेमत है। फायदा उठाइए, अल्लाह की इबादत कीजिए। अभी शादी हो जाएगी, बाल बच्चे आ जाएंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी, फिर आप चाह करके भी जमात से नमाज भी पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और आखिरी बात, सांस चल रही है, गनीमत समझिए, फायदा उठाइए। कब सांस आखिरी सांस हो जाएगी पता नहीं है, फिर वो ऑप्शन खत्म, दोबारा जिंदगी मिलने वाली भी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी जिंदगी मिल रही है गनीमत समझ लीजिए और फायदा उठा लीजिए। इस हदीस को अगर आप याद रखेंगे हमेशा तो सब आसान हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।